हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ एक शानदार सा क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस प्रकार है। अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वैसे हम यहाँ पर लिखे हैं प्रत्येक वर्ष पूछा गया प्रश्न, तो ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी सेट में हर साल रखा जाता है। इस तरह ये इस अनुसार ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से आप लोग को बताने वाले हैं और अच्छे से समझ में आए, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मन हमारे तरफ केंद्रित करेंगे और ध्यान देंगे। क्या है अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चालक तार। तो परीक्षा में क्या कहता है ना कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चालक तार कहेगा या बेलन कहेगा। क्यों बेलन कहेगा? क्योंकि तार का जो आकार होता है वह बेलन के आकार का होता है, तो तार के जगह पर चालक बेलन भी कह सकता है। चालक तार या चालक बेलन के कारण अनंत विस्तार के, तो यहाँ पर अगर हम अगर ब्रैकेट में जोड़ना चाहे तो लिख सकते हैं चालक तार यानी बेलन। ठीक है, यहाँ पर आप पैक कर लीजिएगा। ठीक है, और यही क्या करना, आपको सूत्र स्थापित करना है। लेकिन इस सूत्र को स्थापित करने के लिए आपको गॉस का प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक चालक तार है, ये आपका एक चालक तार हो गया और इस चालक तार को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो यह चालक तार, यह आवेश इसके पृष्ठ पर लंबाई के रूप में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो यह आवेश इसके एकांक लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लेते हैं चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर r त्रिज्या का ही बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिए और मान लेते हैं इसकी जो हाइट है वह कितना है, आपका L है। इस हाइट को यानी H बराबर कितना है, आपका L है। और बिंदु P पर हमेशा की तरह एक अल्प क्षेत्रफल लेते हैं और यहाँ पर वेक्टर dA, एक ध्यान देना, जो वेक्टर dA की दिशा होती है, जैसे मान लो यहाँ पर पृष्ठ लिए तो वेक्टर dA इधर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पृष्ठ लिए तो वेक्टर dA की दिशा इधर हो जाएगी। यानी वेक्टर dA की दिशा जो होती है उस पृष्ठ पर खींचे गए तल के क्या होती है, लंबवत होती है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर dA किधर होगा, इधर हो जाएगा। तो वेक्टर dA और वेक्टर E की दिशा एक तरफ हो गई, इसलिए थीटा का मान कितना लेंगे आप, 0 अंश। यहाँ पर भी आप अल्प विद्युत फ्लक्स ले सकते हैं, इधर चाहे इधर। तो मान लो मैं यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ पर इस बार dA किधर होगा, इधर होगा नहीं, इस बार यह पृष्ठ के लंबवत होगा, तो इसके लंबवत हो जाएगा इधर वेक्टर dA। और E की दिशा किधर होगी, इस बिंदु पर किधर होगी, इस तल के, देखो आवेश से बाहर होती है, इधर आवेश है तो इधर आवेश, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी बिंदु, ये बिंदु x मान लेते हैं, तो बिंदु x पर जो E का दिशा होगा वह इधर होगा। जो E की दिशा होती है वह सदैव आवेश से बाहर होती है, तो ये प्लस आवेश है, इससे बाहर होगी। ठीक है, अगर यहीं पर यहाँ पर लेते तब यह E की दिशा इस आवेश से बाहर इधर होता। यहाँ पर जैसे नीचे ले रहे हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अल्प क्षेत्रफल ले रहे हैं और यहाँ पर वेक्टर dA जो होगा इस तल के लंबवत इधर हो जाएगा और E की दिशा, यह आवेश है इससे बाहर, तो E की दिशा इधर होगा। यदि वेक्टर dA और वेक्टर E के बीच का कोण कितना हो, 90 अंश। 90 अंश तो बनेगा ही भाई साहब, देखिए एकदम 90 अंश बनेगा। लेना क्या है, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स हम क्या मान लेते हैं, d∅1।
बिंदु x पर वैद्युत फ्लक्स क्या मान लेते हैं, d∅2, और बिंदु इसको हम मान लेते हैं y, बिंदु y पर वैद्युत फ्लक्स जो है उसे हम क्या मान लेते हैं, d∅3, बिंदु p पर वैद्युत फ्लक्स d∅1, बिंदु x पर वैद्युत फ्लक्स d∅2 और बिंदु y पर वैद्युत फ्लक्स d∅3 है। ठीक है, अब यहाँ पे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जब निकालेंगे तो इनको समाकलन करते हुए जोड़ देंगे, यानी संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होगा d∅1 d∅2 d∅3 के योग के समाकलन योग के बराबर होगा, यानी इंटीग्रेशन करते हुए जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे d∅1 प्लस इंटीग्रेशन लिखेंगे d∅2 प्लस इंटीग्रेशन फिर लिखेंगे d∅3। जोड़ना तो है लेकिन समाकलन करते हुए जोड़ना है। समाकलन क्यों करेंगे भाई साहब, समाकलन इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें d लगा हुआ है, इस d को हटाने के लिए समाकलन ही करते हैं। तो यहाँ पर फाई ई बराबर, यहाँ से इंटीग्रेशन d∅1 का वैल्यू ई dA cos थीटा, अब φ1 के लिए थीटा का मान कितना होगा, 0 अंश। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन d∅2, तो यहाँ पर लिखेंगे ई dA cos थीटा, लेकिन d∅2 के लिए थीटा का मान कितना है, 90 अंश। फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन d∅3 और d∅ का वैल्यू होता है ई dA cos थीटा, और यहाँ पे देखो d∅3 के लिए भी थीटा का मान कितना है, 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ई dA cos 0 अंश का वैल्यू 1, इंटीग्रेशन ई dA cos 90 अंश का वैल्यू 0, इंटीग्रेशन ई dA cos 90 अंश का वैल्यू हो जाएगा 0। तो फाई ई बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर ये सब 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए, तो इंटीग्रेशन कितना बचेगा, ई dA केवल बचेगा और ये आपका 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर होता है Q/ε0, गॉस का प्रमेय से, तो यहाँ पर हो जाएगा Q/ कितना, ε0। यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से ई बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा dA, तो Q/ कितना, ε0, यहाँ पे बचेगा ई और इंटीग्रेशन लगा यानी d हटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A। अब यहाँ पर ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर 2πr/h होता है, 2πr/h, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr, और h का मतलब देख सकते हो, h का मतलब l है, तो यहाँ पर कितना होगा आपका l होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इधर थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे आप, थोड़ा सा Q/ कितना, ε0, यहाँ पर E इंटू कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अब क्या करेंगे, और A की जगह तो हम रख सकते हैं ना, यहाँ पर E इंटू A और A का मान कितना, 2πr/l, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr/l, और 2πr/l गुणे के रूप में जाएगा तो भाग करेगा, तो नीचे आ जाएगा इससे Q/2πr/l ε0 बराबर कितना E, इसको लिख सकते हैं कितना, 1/2πε0, 2πε0 एक पास और Q/RL एक पास बराबर कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। या सीधा कर सकते हैं E बराबर 1/4πε0 Q/ कितना RL। यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से। रेखीय आवेश घनत्व ही क्यों चलेगा, क्योंकि आवेश का वितरण इसके एकांक लंबाई में हुआ है, तो रेखीय आवेश घनत्व ही लगाएंगे। चूँकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L, यहाँ पे एक मान सकते हो, इसका गुणा इसमें होगा तो Q हो जाएगा और ये हो जाएगा लैम्डा इंटू L।
क्यू का मान इसमें रख दीजिए, ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू जब क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल नीचे आर एल, या ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यल से यल कट जाएगा तो लैम्डा अपन कितना होगा आर, ऊपर नीचे 2 से गुणा करा सकते हैं, जब 2 से गुणा कराएंगे तो 1 नीचे 2 से गुणा कराएंगे 2 दूना 4 यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2 से गुणा करा दीजिए 2 लैम्डा अपन कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यह प्रूफ हो चुका है। धन्यवाद।